हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इम्प्रूवमेंट ऑफ थायरिस्टर कैरेक्टरिस्टिक्स। थायरिस्टर में जब हम इस SCR को ऑन करते हैं तो उस टाइम पे जब हम गेट पल्स इसको दे रहे हैं यहाँ से, तो गेट करंट कैथोड की तरफ जाता है इस तरीके से। और स्टार्टिंग में जब डिले टाइम और राइज टाइम होता है तो ये गेट करंट जहाँ पे गेट कनेक्टेड है उस एरिया में मैक्सिमम गेट करंट रहता है। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि जो एनोड करंट है वो एनोड करंट को पास होने के लिए कैथोड का ज़्यादा एरिया नहीं मिलता है, कैथोड का बहुत स्मॉल एरिया मिलता है, और उस वजह से आपका जो एनोड करंट है वो फास्ट राइज होने में उसको प्रॉब्लम आती है। तो अगर ऐसा है तो उसकी di/dt रेटिंग कम होती है। तो इस di/dt रेटिंग को इम्प्रूव करने के लिए दो मेथड हैं। ठीक है, तो ये di/dt का मतलब है एनोड करंट को फास्ट राइज होना ड्यूरिंग टर्न ऑन। ठीक है, तो इसको इम्प्रूव करने के लिए हम जो फर्स्ट मेथड यूज करते हैं वो है हाई गेट करंट। हाई गेट करंट, हाई गेट करंट। ठीक है, अगर हम ज़्यादा मैग्नीट्यूड में गेट करंट देते हैं तो गेट करंट ज़्यादा एरिया कवर करेगा स्टार्टिंग में, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये इतना स्पेस, इतना एरिया प्रोवाइड करेगा। ज़्यादा करंट देने पे कैथोड का ज़्यादा एरिया एनोड करंट पास होने के लिए प्रोवाइड करेगा। तो अभी आपका एनोड करंट इस पूरे एरिया से फ्लो कर सकता है। तो जब राइज टाइम और डिले टाइम होता है SCR का या थायरिस्टर का, तो उस टाइम पे करंट फास्ट राइज कर सकता है, तो ये ज़्यादा एरिया प्रोवाइड करेगा। तो इससे इसकी di/dt रेटिंग इंप्रूव हो जाती है। ठीक है, तो ये फर्स्ट मेथड है हाई गेट करंट, यानी हाई गेट करंट देके हम SCR की di/dt रेटिंग को इंप्रूव कर सकते हैं, क्योंकि कैथोड का जो एरिया है जहाँ से गेट करंट पास होगा वो इंप्रूव हो जाएगा, वो इंक्रीज हो जाएगा इससे। अब हाई गेट करंट देने के लिए हम गेट ड्राइवर सर्किट से बहुत ज़्यादा करंट नहीं दे सकते हैं, इसलिए इसके लिए ये अरेंजमेंट करते हैं। इसमें ये अपना मेन थायरिस्टर है और यहाँ पे एक पायलट थायरिस्टर यूज करते हैं, और इसको इस तरीके से हम कनेक्ट कर देंगे। पायलट थायरिस्टर को हम गेट ड्राइवर सर्किट से, गेट ड्राइवर सर्किट से गेट पल्स देंगे और उससे पायलट थायरिस्टर ऑन हो जाएगा पहले, और यहाँ से हाई मैग्नीट्यूड ऑफ गेट करंट, मेन थायरिस्टर के लिए गेट करंट का काम करेगा ये हाई मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हाई गेट करंट देके SCR की di/dt रेटिंग इंक्रीज कर सकते हैं। सेकेंड मेथड di/dt रेटिंग इंप्रूव करने का है स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन। तो नॉर्मल स्ट्रक्चर में यहाँ से हम गेट करंट देते हैं तो गेट करंट कैथोड के इस एरिया पे जाता है इस तरीके से। स्टार्टिंग में जब हम SCR को ऑन करते हैं तो ये एनोड है। ठीक है, तो हम यहाँ से इसके क्रॉस सेक्शन एरिया को अगर देखेंगे तो ये वाला एरिया, ये एरिया मिलता है अपने को, ये एरिया मिलता है जहाँ से एनोड करंट फ्लो कर सकता है। तो केवल इतना सा एरिया मिलता है, तो इसमें बहुत कम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करेगा, इसमें आपका एनोड करंट फास्ट राइज नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर इसकी स्ट्रक्चर को हम इस तरीके से कर दें कि साइड में पूरा कैथोड कर दें और सेंटर में ये P लेयर गेट कनेक्ट कर दें, तो इस केस में क्या होगा, ये इसकी स्ट्रक्चर चेंज होगी। जो सेकेंड मेथड है स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन, अगर अब हम गेट करंट दे रहे हैं इसको, तो चारों तरफ ये जहाँ जहाँ कैथोड है तो कैथोड की तरफ ये गेट करंट जाएगा, और इसका अगर क्रॉस सेक्शन एरिया हम देखें, क्रॉस सेक्शनल व्यू, तो ये यहाँ पे ये एरिया मिलेगा अपने को, और इधर ये, और इसको अगर सर्कुलर वे में देखेंगे तो ये पूरा एक सर्कल बनता है। यानी ये जो एरिया है जो मैंने डार्क किया है, ये पूरा एरिया एनोड करंट के लिए मिलेगा। तो इस स्ट्रक्चर में इनिशियली जब हम गेट करंट देंगे तो इतना एरिया, इतना स्पेस आपको एनोड करंट फ्लो होने के लिए मिलेगा, जो कि इससे बहुत ज़्यादा है। तो इससे क्या होगा, इससे एनोड करंट फास्ट राइज हो सकता है, तो उससे di/dt रेटिंग आपकी इंक्रीज हो जाती है। तो ये di/dt रेटिंग इंप्रूवमेंट का सेकेंड मेथड है।
कौन सा, स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन। फर्स्ट मेथड था हाई गेट करंट और सेकंड मेथड है स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन। अब जो सेकंड रेटिंग की हम बात करते हैं वो है dV/dt रेटिंग। dV/dt रेटिंग इंप्रूव करने की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ती है क्योंकि dV/dt से हाई dV/dt से SCR में या थायरिस्टर में फॉल्स ट्रिगरिंग हो जाती है। ठीक है, तो जंक्शन J2 जो है, J2 कैपेसिटेंस की तरह बिहेव करता है जब SCR ऑफ स्टेट में रहता है, तो उसका जो डिस्चार्जिंग करंट है वो P और N जंक्शन से, यानी जो J3 जंक्शन बनता है P और N के बीच में, उससे फ्लो करता है और वो गेट करंट का काम करता है, इसलिए ये टर्न ऑन हो जाता है। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, कैथोड शॉर्ट स्ट्रक्चर, कैथोड शॉर्ट स्ट्रक्चर यूज करते हैं। कैथोड शॉर्ट, एक मेटल से हम कैथोड और जो बीच वाला पी लेयर है इनको शॉर्ट कर देते हैं दोनों तरफ से, ऐसे राउंड शेप में। तो उससे क्या होगा, जो dV/dt डिस्चार्जिंग करंट है वो यहाँ से पास हो जाएगा शॉर्टेड कैथोड से। ठीक है, शॉर्टेड जहाँ पे है वहाँ से पी रीजन से सीधा पास ऑन हो जाएगा। तो उससे SCR टर्न ऑन नहीं होगा। उससे क्यों? क्योंकि जो एक करंट है वो PN जंक्शन, जो J3 जंक्शन है उसमें नहीं जाएगा और SCR की फॉल्स ट्रिगरिंग से अवॉइड हो। तो उससे क्या होगा कि जो dV/dt है रेटिंग वो बढ़ जाएगी, कि ज़्यादा वोल्टेज में चेंज आने पर भी SCR टर्न ऑन नहीं होगा। इस तरीके से हम dV/dt रेटिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।